किसी को धन में सुख, किसी को सत्ता में सुख, किसी को पुत्र में सुख, किसी को घर में सुख। हाँ, सुखाभिमुखी प्रवृत्तिर जीवानाम, जीव की प्रवृत्ति होती है वह सुख की तरफ। और सुख जो है, सुख को प्राप्त करने के लिए वह संसार रूपी ताप से एकदम दग्ध रहता है। संसार ताप दग्धानाम, उसके विश्रांति के लिए शास्त्र में 3 जगह बताई गई है। त्रयो विश्रांति हेतवः, त्रयः विश्रांति हेतवः। कहाँ पर? तो अपत्यंच कलत्रंच, अपत्यम अर्थात अपने सुख के लिए जब वह उसका मन एकदम व्याकुल हो जाता है तो वह पुत्र के पास जाता है। बेटा बेटा बड़ा दुखी हो गया। अपत्यः पुत्रः, अपत्यंच, पुत्र के पास जाता है, अपने सारी व्यथा उसके सामने व्यक्त करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे दुख होते हैं कि पुत्र के पास में जाने के बाद में भी शांति वहां पर नहीं मिलती। अपत्यंच कलत्रंच, उसके बाद में कहा जाता है? कलत्रः, पत्नी। उसके बाद में पत्नी के पास में जाता है व्यक्त करने के लिए। हाँ, संसार से तो व्यक्ति लड़ लेता है, आता है घर में मुझे सुख शांति मिली, लेकिन वहां भी अपत्यंच कलत्रंच, वहां भी उसे जब सुख शांति नहीं मिलती है, संसार रूपी ताप से जब दग्ध होता है, तब कहां जाएगा वह? इसके लिए हमारे महापुरुषों ने, आचार्यों ने बताया है कि सताम संगतिरेव च, सताम साधु जनानाम, संत जनानाम, गुरु चरणानाम संगति एव च। वही एक ऐसा जगह है जहां पर जब लगे कि दुनिया में कहीं कोई शांति नहीं मिले तो संत के चरण में जाना चाहिए, साधु के चरण में जाना चाहिए, अपने गुरुदेव के चरण में जाना चाहिए। वहां जाने के बाद में देखिए अपने आप आपको कुछ न कुछ रास्ता मिल जाएगा। जब बड़े दुखी हो तो मां जगदम्बा के चरणों में बैठिए। आज हम आप दुनिया को दुख व्यक्त करते हैं, दुनिया को दुख व्यक्त करने से क्या होगा? दुख कम होगा? दुख कहाँ कम होगा? जो दुख निवारणी है, दुख हारिणी है, कष्ट निवारणी है, कष्ट हारिणी है, उसके चरणों में। हाँ, वहां तो हम जाते नहीं। अब वहां जाते हैं तो व्यक्त करने की इच्छा नहीं होती, वहां बैठिए बोलिए कुछ नहीं, उस समय मौन, कोई बात बाहर आती निकलती ही नहीं है। हम क्या व्यक्त करें? वहां व्यक्त नहीं होती। यदि वहां व्यक्त हो जाएगी तो दूसरे में, दुनिया में कहीं व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। इस गांव का बड़ा सौभाग्य है, जिस चैत्र नवरात्रि के पावन पुण्य पर्व पर यह जमदग्नि के धराधाम में, यह जौनपुर जमदग्निपुरी था पहले। हाँ, ये आज का थोड़ी है। यहाँ तो ऐसे हुए हैं जिनके घर, हाँ, जिनके पुत्र के रूप में साक्षात परशुराम यहाँ पर आए हैं। हाँ, हर जगत को उपदेश दिए कि पिता की शक्ति से बढ़कर दुनिया में और कोई शक्ति नहीं है। हाँ, ये वो धराधाम है, इस धराधाम को कौन भूल सकता है? इतिहास में इसका नाम है, साधारण नहीं। जिनके पुत्र के रूप में साक्षात बलों के राम उत्पन्न हुए हैं और पिता की आज्ञा से उन्होंने अपने माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता बोले मेरी आज्ञा है। तुम्हारी माँ अभद्र दृश्य का दर्शन कर रही थी, बोले पिताश्री जो आज्ञा। तो तेरे भाइयों ने भी मेरी बात नहीं मानी है, तो तू अपने भाइयों का भी वध कर दे और तू अपने माँ का भी वध कर दे, जो आज्ञा पिताश्री। और ये ले परशु दिए और भाइयों का माता का वध कर दे। पितर आज्ञा अविचारणीय। हाँ, एक बार पिता की आज्ञा हुई, फिर विचार करने की जरूरत और प्रसन्न हुई। बोले पुत्र तूने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी, बोल मांग, तू क्या वरदान मांगना चाहता है?
फिर उन्होंने क्या वरदान मांगा? आप तो समर्थ हैं, मैं आपके तप को जानता हूँ। नवीनम सृष्टि निर्माणम सर्वम कर्तुम क्षमो भवेत्। आप तो नवीन सृष्टि करने में समर्थ हैं, सब कुछ करने में आप समर्थ हैं। आप यदि मुझे वरदान देना चाहते, ये ऐसी धरती है, ये ऐसी धराधाम है, यहाँ पर लक्ष्मी और सरस्वती नृत्य करती है। अंदर में भी बहुत अपना अधिकार रखता है, वर्चस्व रखता है। क्योंकि नारद जी का यह नारद जी का शर्त है। भक्ति माता को उन्होंने वरदान, भक्ति माता के सामने उन्होंने ये अपनी शर्त रखी थी कि हे भक्ति माता, शर्त रखता हूं कि आपके अंदर में आप जो ज्ञान वैराग्य भक्ति स्वरूपा है, इस चीज का चर्चा में कलयुग में प्रत्येक घर में और प्रत्येक मनुष्य के अंदर में आपकी चर्चा कराऊंगा। इसके लिए देखिए कि भागवत गांव गांव में और प्रत्येक घर घर में, गेहे गेहे जने जने। लेकिन देवी भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। देवी भागवत के सुनने के लिए अधिकारी चाहिए, बिना अधिकारी के इसकी प्राप्ति नहीं होती है। वेदांत सार में वर्णन मिलता है मातृ चरित्र का वर्णन, जो मातृभक्त हो उसी के सामने किया। यह सर्वत्र व्यक्त करने की चीज नहीं है, इसके लिए देवी भागवत सर्वत्र नहीं होती। भागवत होगी लेकिन देवी भागवत ऐसी चीज है। वेद पाठ समम पुण्यम, इसके श्रवण मात्र से वेद का अर्थ होता है जहाँ जो वेद मतलब विद ज्ञाने, जहाँ से संपूर्ण जगत को ज्ञान प्राप्त होता है। वेद शब्द विद धातु से बना हुआ है, विदिन्द्रि लाभे विदिन्द्रि ज्ञाने। जो ज्ञान का पुंज है, ज्ञान का केंद्र है, जो ज्ञान स्वरूप है, जिससे समस्त जगत को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस ग्रंथ से, उस ग्रंथ का नाम है वेद। 4 वेद है ना अपने, ऋग यजुः साम अथर्वः चत्वारो वेदाः, 4 वेद। श्रीमद् देवी भागवत के खाली श्रवण करने से चारों वेद के पाठ का फल मिल जाता है। साधारण नहीं चीज, इसमें देवी चरित्र का वर्णन, भगवती के चरित्र का वर्णन। आइए हम सर्वप्रथम यह जाने कि जो श्रीमद् देवी भागवत, इसका अर्थ क्या है। पहले जिसकी कथा हम करें उसके इस अर्थ को तो हम जाने। श्रीमद् देवी भागवत किसको कहते हैं? इसके अंदर में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। भगवान वेद व्यास इसके कथा की वक्ता हैं और जन्मेजय इस कथा के श्रोता हैं। भागवत में क्या है? भागवत में शुकदेव जी वक्ता हैं और परीक्षित श्रोता है। यहाँ पर उल्टा है, वहां पर पुत्र वक्ता, यहाँ पर पिता वक्ता, और वहां पर पिता श्रोता, यहाँ पर पुत्र श्रोता। परीक्षित के पुत्र है जन्मेजय, श्रोता है, और वहां पर शुकदेव जी के पिता। व्यास जी कौन है? श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन मिलता है 28 प्रकार के व्यास। व्यास का अर्थ होता है वेद विस्तार करने वाले। व्यासः विस्तार करता रहा। हाँ, व्यास का अर्थ होता है विस्तार करने वाले का नाम है व्यास। किसका विस्तार? वेद का, ज्ञान का। भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार है भगवान वेद व्यास का, जिनके लिए वर्णन मिलता है प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। वह ज्ञान के दीपक नहीं है,
प्रदीप, प्रदीप मतलब बड़ा सा दीपक जो अज्ञान रूपी अंधकार समस्त जगत के प्रत्येक जीव को जो दूर कर दे, उनका नाम है व्यास। 28 प्रकार के व्यास का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत के अंदर में, और इन्होंने जो व्यास देवी भागवत का व्याख्यान किए हैं वह है श्री कृष्ण द्वैपायनो व्यास। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, उन्होंने इस श्रीमद् देवी भागवत का विस्तार किया अपने मुखारविंद से। जन्मे जे आए, मेरे पिता को तक्षक ने काटा, मेरे पिता भागवत सुने, मुझे नहीं लगता है कि उनकी जैसी गति होनी चाहिए वैसी गति हो। हे भगवान वेदव्यास, मेरे पिता को जिस तरह से सदगति मिले वो कथा मुझे सुनाई, जो कथा आज तक किसी ने नहीं सुनी वो कथा। मैंने अपने पिता के लिए सर्प यज्ञ किया। पुत्र पुत्र होता है, वही पुत्र पुत्र होता है जो पिता की इच्छा को पूर्ण करे, जो पिता को नरक से त्राण करे, जो अपने कुल की वंश को बढ़ाए, जो अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाए, जो अपने पिता पितरों का उद्धार करे, उसका नाम होता है पुत्र। पुंनां नरकात्रायते यः सः पुत्रः, पुंनां नरकात्रायते यः सः पुत्रः, जो पुम रूपी नरक से पिता को त्राण करता है, रक्षण करता है, मुक्त करता है, उसको गिरने नहीं देता, इसका नाम होता है। हम पुत्र हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम पिता की सदगति के लिए करें। अपने लिए तो सब जीते, हाँ? अपने लिए हम जिए तो क्या जिए, हम अपने वंश, हम अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए जिए। पूर्वजों के कल्याण के लिए ऐसे भागवत, देवी भागवत, शिव महापुराण, रामायण की कथा, कोई एक ही पुराण से नहीं, सब पुराण से समस्त पितरों की मुक्ति होती है। और कोई एक बार हमने सुन लिया, इसके बारंबार बार बार सुने। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, बार बार इसकी कथा का रसपान करके हम तो तृप्त हों, और हमको जिन्होंने उत्पन्न किया है वो मेरी माँ, वो मेरे पिता, वो मेरे गुरु, वो मेरे पूर्वज, सब संतृप्त हों। वही कथा बोले, हे भगवान, मेरे पिता को तक्षक ने डस लिया। जिस व्यक्ति को नाग डंस मारता है ना, उसकी सदगति नहीं होती। होती है उसकी गति? होती है हाँ या ना तो कहिए, होती है? नहीं होती। हाँ, जो व्यक्ति जल में डूब जाए, जो व्यक्ति वृक्ष से पतन हो जाए, जो व्यक्ति को आग लग जाए, जिसने गरल विषपान कर लिया हो, ऐसे व्यक्तियों की गति होना बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसे व्यक्तियों की जल्दी गति नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति की गति के लिए ऐसे बार बार पुराण श्रवण करना चाहिए। धुंधुकारी ने कहा ना, अरे मैं तो, मुझे वैश्याओं ने मार दिया, अरे तू मेरा छोटा भाई है गोकर्ण, तू मेरे गति के लिए कर्म कर। गया श्राद्ध, भाई मैं गया श्राद्ध करके आया आपके लिए। बोलिए मैं तो ऐसा पापी हूँ कि सैकड़ों बार गया में जाकर तू मेरा श्राद्ध करेगा तो फिर भी मेरी गति होने वाली नहीं है। गया श्राद्ध शतैरपि मुक्तिर्मे न भविष्यति। और उन्होंने सूर्य नारायण से प्रत्यक्ष गाय के गर्भ से जन्म लिए थे ना गोकर्ण। भागवत की कथा आती है,
और सूर्य वचः श्रुत्वा, सूर्य नारायण का वचन श्रवण करके बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। गोकर्ण महाराज, आप अपने भाई के कल्याण के लिए यदि कर्म करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण, वो भी 7 दिन में। बोले मेरे पिता की मुक्ति नहीं है, हे भगवान मेरे पिता की मुक्ति के लिए आप। वेदव्यास कहते हैं राजन, आपकी इच्छा है आपके पिता की मुक्ति होगी, आइए मैं आपको देवी चरित्र का वर्णन करता। देवी चरित्र से श्रेष्ठ और कोई चरित्र है ही नहीं। उनका नाम है शक्ति। जगत में शक्ति से बढ़कर भी कोई चीज है क्या? हाँ? शक्ति से बढ़कर कोई चीज है? हम आप जिन जिन महापुरुषों की कथा का वर्णन करते हैं सब में वह शक्ति है। शक्ति के कारण उनके आख्यान उपाख्यानों का वर्णन मिलता है। हम कभी कहते हैं कि हम विष्णुहीन हो गए हैं, हम रुद्रहीन हो गए हैं। मनुष्य क्या कहता है? मैं शक्तिहीन हो गया। शक्तिहीन कहता है ना, अशक्ता। अब मेरे में वो शक्ति नहीं है, मैं चल फिर नहीं सकता। यही कहता है, अब मुझ में बोलने की शक्ति नहीं रह गई, चलने की शक्ति नहीं रह गई। शक्ति के बिना यह जीव शून्य है, खाली है। इसके लिए शक्ति क्रीड़ामयम जगत, शक्ति क्रीड़ामयम जगत, यह जो जगत है भगवती के खेलने के लिए। शक्ति क्रीड़ामयम जगत, जगत जननी जगदम्बा हमसे आपसे खेलती है। उनका यह संपूर्ण भूमंडल रंगमंच है। शक्ति क्रीड़ा, इसके लिए भगवती शक्ति के चरित्र का श्रवण करना चाहिए। शक्ति के चरित्र का श्रवण करने से व्यक्ति के अंदर में भक्ति की शक्ति अपने आप प्रबुद्ध हो जाती है। हाँ? शक्ति है जिस चीज का बार बार व्यक्त किया जाता है, उस शब्द का गुण व्यक्ति के अंदर में स्वतः अपने आप पनपने लगता है। इसके लिए शक्ति की कथा, और भी शक्ति की कथा के लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे शास्त्रों ने चार महीना, और ये जो 4 नवरात्रा है, महीने में 4 नवरात्रा में शक्ति की कथा सुनने का बड़ा महत्व बताया है। चारों नवरात्रा में भगवती की कथा सुनने का बड़ा महत्व है। आश्विनी मधुमासेवा तपोमासे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषः फलदायकम्। आश्विन की नवरात्रि, आश्विन की नवरात्रि जिसको क्या कहते हैं? कुवार बोलते हैं। हाँ? मधुमासे, यह मधुमास, चैतमास मधुमास पुनीता अभिजीत मुहूर्ता। मधुमासे और तपोमासे, तपोमासे माघ मासे, माघ की नवरात्रि जो वसंत पंचमी आती है ना, माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपद से लेकर दशमी पर्यंत। तपोमासे आषाढ़ पवित्र, ये पुण्य के फल स्वरूप में यह चारों नवरात्रा में व्यक्ति को देवी भागवत का अधिकार मिलता है। देवी भागवतम तत्र पुराणम
श्रावयामास जनमे जय भूपति। हे भूपति, हे जनमेजय, देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षतम। देवी भागवत की कथा जहां पर होती है, जो जीव देवी भागवत की कथा सुनते हैं, जो जीव, मनुष्य के लिए नहीं, जीव शब्द का प्रयोग है, जीव प्राण ने, जिसके अंदर में प्राण है सब, हाँ, उसको भोग की मतलब यम यम चिंतयते कामम, जो जो कामना की इच्छा करता है वो, और इतना ही मोक्षदम, उसको तो सब देवी भागवत के श्रवण के फल स्वरूप में संपूर्ण भोग की प्राप्ति और संपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति। और ये 18 पुराण जो है, 18 पुराण में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परं देवी भागवतं नाम धर्म कामार्थमो। अष्टादश पुराणानाम, 18 पुराणों में, और उसके बीच में सर्वोत्तमम, व्यास जी कहते हैं कोई नहीं, इससे श्रेष्ठ और कोई चीज है ही नहीं। मध्ये सर्वोत्तमम परम देवी भागवतम नाम। तो जो देवी भागवत नाम वाला जो ग्रंथ है ना जन्मेजय, धर्म कामा, कि सत्राजित का भाई वह घोड़ा पर बैठकर और अपने मणि को लेकर शिकार के लिए, ये कथा आती है स्कंद में 56वें अध्याय के अंदर में श्यामंतक हरण की कथा है, और देवी भागवत के अंदर में महात्म्य द्वितीय अध्याय के अंदर में कथा है। कलंक, सत्राजित का भाई ले गया मणि, और रास्ते में एक सिंह मिला। सिंह ने क्या किया कि घोड़ा को भी मार दिया और सत्राजित के भाई को भी मार दिया, और मणि लिया। और मणि लेकर थोड़े दूर चला कि इतने में एक ऋक्ष जो जामवंत से उनकी मुठभेड़ हो गई, और जामवंत कोई साधारण तो थे नहीं। सिंह से युद्ध हुआ, जामवंत महाराज ने सिंह का भी वध कर दिया, और उसके बाद में मणि ले आए अपने पुत्री को खेलने के लिए। मेरी बेटी है, इस मणि से खेलेगी। अब सत्राजित के घर में मणि नहीं, तो सत्राजित ने पूरी में, द्वारकापुरी में यह बात फैला दिया कि मेरा मणि जो है वो कन्हैया ले गया। मेरा मणि, इसकी नजर खोटी थी मेरे मणि पर, जब से मैंने मणि धारण किया ना, तब से ही इसके अंदर में मणि, नजर इसकी खोटी हो गई। भगवान के ऊपर में लग गया कलंक। भगवान तो सब जानते थे, अब मेरे ऊपर भी कलंक लग गया। और उसी समय भगवान ने क्या किया, पूरे द्वारकावासी को ले गए, चलो मेरे साथ। ये सत्राजित मेरे ऊपर में कलंक लगाया है, किया है तो कलंक होगा ही नहीं। ले गए अपने पूरी द्वारकापुरी के जितने से नगर निवासी थे। चलिए आप मेरे साथ। कुछ दूर आगे देखते हैं तो घोड़ा मरा पड़ा है, और सत्राजित का जो भाई था वह मरा पड़ा है। कुछ दूर और आगे देखते हैं कि सिंह का पद चिन्ह है, सिंह गया है इधर से। कुछ दूर के बाद में देखते हैं कि सिंह भी मरा पड़ा है, और उसके बाद में देखते हैं कि एक भालू का पद चिन्ह है, हो न हो भालू ले गया है। सत्राजित का भाई मरा पड़ा, घोड़ा मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा, भालू। देखे तो कुछ दूर आगे गुफा में भालू गया। भगवान गए,
भगवान कहे कि 12 दिन तक यदि मैं ना आऊं तो आप लोग चले जाना नगर निवासियों को, 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना और 12 दिन तक यदि मैं ना आऊं तो चले जाना। अब तो 12 दिन के अब 27 दिन हो गए और देख रहे हैं कि इधर रक्त की धाराएं बह रही हैं तो गुफा से, लोगों की हालत खराब, विह्वल होकर व्याकुल होकर आए। अरे यदुनाथ कहाँ चले गए? अंदर क्या हुआ? अंदर से खाली रक्त की धारा निकल रही है और इधर हालत खराब। सबसे ज्यादा हालत खराब किसकी? वसुदेव और देवी की। पुत्र के ऊपर में यदि दुख आता है तो सबसे दुख किसको होता है? किसको होता है? माँ और बाप। माँ बाप पुत्र कैसा भी हो, हाँ, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र कैसा भी हो, यदि उसके ऊपर में दुख आता है तो मां से रहा नहीं जाता। रोने लगे देवकी, वसुदेव रोने लगे। क्या करें? सारे नगर निवासी कहते हैं कि वो तो गुफा में से खाली रक्त ही रक्त निकल रहा है। और इतने में दोनों की हालत खराब, वसुदेव और देवकी के पूरा नगर निवास त्राहिमाम। और नारद जी का आगमन, नारद जी के आगमन की बोले, हे नारद जी, आप तो सब लोग जाते हैं, मेरा कन्हैया कहाँ गया? वो कब आएगा? उसके प्राप्ति के लिए मुझे कुछ उपाय बताएं। नारद जी कहे, माँ तुम तो परब्रह्म की माँ हो, तुम क्यों इतना विचलित हो गई, दुखी हो गई, चिंतित हो गई, क्यों कष्ट में हो? जीवन में जब सबसे ज्यादा कष्ट आए तो माँ को, पराम्बा को, जगदम्बा को याद करना चाहिए। नारद जी के पास हाथ जोड़कर, मैं कैसे करूं, क्या याद करूं? मैं रोते रोते एकदम पागल बावरी बन गई हूं। आप कुछ नारद जी कुछ उपाय हो तो बताइए। चिंता न करो, बैठो, मैं तुम्हें देवी भागवत की कथा सुनाता हूं। बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् देवी भागवत में नारद जी वसुदेव और देवकी को देवी भागवत की कथा सुना। यह है देवी भागवत की कथा। देवी भागवत की कथा प्रत्यक्ष नारद जी के मुखारविंद से वसुदेव और देवकी। कब? आज की बात नहीं है, द्वापर में। और बोले चिंता ना करो, इस देवी भागवत का फल है कि जिसका पुत्र गुम हो गया हो, जिसका पुत्र लापता हो गया हो, जिसका पुत्र कहीं चल गया हो, मिलता नहीं हो, जिसके पुत्र के ऊपर में बहुत संकट आ जाए, उसका संकट दूर न होता हो, तो हे माँ, ऐसे समय में देवी भागवत की कथा सुननी चाहिए। और वहां पर शुरू किए, सर्व चैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिया न प्रचोदयात्। नारद जी ने भगवती बुद्धि प्रदात्री जगदम्बा का स्मरण करके देवी भागवत की कथा, एक दिन की कथा पूरी हो गई, 2 दिन की कथा पूरी हो गई। इधर हुआ क्या? तो इधर भगवान जब गुफा में घुसे तो देखे कि धाई, मतलब जाम्बवती की जो सेविका थी, जो सेवा शुश्रूषा कर रही थी, धाई, उसके हाथ में ही सुंदर श्यवंतक मणि भगवान को मिल गया। हाँ? कृष्ण ने, ये वासुदेव ने इसको चुराया, इनके माथे पर कलम, और जैसे देखे श्यवंतक मणि वैसे तुरंत झप
और जैसे झपटे वैसे दाई एकदम दौड़ती हुई, विवल होती हुई, चिल्लाती विलकती हुई, कोई आया है, कोई आया है। और इतने में जामवंत आए, और जामवंत आए तो इतने में लड़ाई, और कोई बातचीत नहीं, सीधे लड़ाई। और इधर हाँ, एक साइड में डूबकी हुई एक छोटी सी कन्या, देखने में सुंदर, हाँ, सुमनोहर रूप धारणी, आषोडश वर्षे युवती स्वरूपा जगदम्बा श्री स्वरूपा, एकदम, और देख रही। और इधर जामवंत के साथ में भगवान श्री कृष्ण का युद्ध। जामवंत के साथ में तो कोई टिके ही नहीं युद्ध में, एक मुक्का तो मारे थे रावण को, रावण का रथ कहां चला गया पता है। हाँ? और इनके सामने कौन, युद्ध में कोई टिके ही नहीं। एक दिन युद्ध, 2 दिन युद्ध, 3 दिन युद्ध, जब 7 दिन तक लगातार युद्ध हुआ, जामवंत को लगा रे मेरे सामने कोई युद्ध में टिक नहीं सकता है, और 7 दिन तक अनवरत युद्ध करने वाला और कोई हो नहीं सकता है। ये यदि होंगे तो मेरे इष्ट राम ही इस रूप में आए होंगे, जो मुझे दर्शन देने के लिए, जो मेरे इस वरदान को परिपूर्ण करने के लिए। और जैसे ही जामवंत के अंतःकरण में भक्ति की उमड़ देखकर, हाँ, जब तक भक्ति उमड़ती नहीं है तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता। जामवंत के अंतःकरण में भक्ति उमड़ी, और जैसे उमड़ी वैसे सशंख चक्रम शक्तित कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। जामवंत की आंखों से अश्रुपात, ये ना मां मेरे वरदान को पूर्ण करने के लिए वरदान मांगे थे राम जी से कि मेरी युद्ध की इच्छा पूरी नहीं हुई है, मैं किससे युद्ध करूं? मैं जब युद्ध करता तो फिर आपकी लीला ऐसी अधूरी रह जाती। मेरे अंदर में बल तो बहुत है, लेकिन कोई युद्ध करने वाला मिला नहीं। भगवान बोले त्रेता में मैं अभी मर्यादित हूं, लेकिन आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं द्वापर में आपके साथ स्वयं युद्ध करूंगा। और भगवान 7 दिन तक जो अनवरत युद्ध किए, इससे जामवंत की जो इच्छा थी, जो वरदान मिला था, वह वरदान पूर्ण हो गया। जामवंत लज्जित है, आंख नीचे किए, भगवान आपने मेरे पसीना, मुझे पसीना छुड़ा दिया। मेरी युद्ध की जिद्दियां मेरे में तड़प थी, हाँ, युद्ध की जो मेरी इच्छा थी वो सब इच्छा आपने, लेकिन आप तो मेरे इष्ट हैं। मैंने इष्ट के साथ में युद्ध किया, मैंने अपराध किया है। इस अपराध को दूर करने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? आप मणि लेने के लिए आए हैं, ले लीजिए ये मणि, ये मणि आपको अर्पण है। लेकिन मेरा जो पाप हुआ, मेरे से जो ये अपराध हुआ, इस अपराध को दूर करने के लिए यह मणि सदृश मेरी छोटी सी कन्या है, इसे भी आप स्वीकार करें। और जामवान ने जाम्बवती, अपनी जाम्बवती जो सुंदर शुभ लक्षणा श्री स्वरूपा जो कन्या थी, उस कन्या को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण कहे कि जाम्बवान देखो, मैं नगर निवासी को बोल दिया था 12 दिन तक आप यहाँ रुकना, उसके बाद वो बड़े चिंतित होंगे। और आज इधर नारद जी वसुदेव और देवकी को इधर 2 दिन पहले और इधर 7 दिन 9 दिन की कथा संपन्न कर चुके थे। और कुमारी कन्या का पूजन कर रहे थे वसुदेव और देवकी। और देख रहे हैं आकाश मार्ग से हमारे पुत्र तो आ रहे हैं, लेकिन पुत्र के साथ में शुभ लक्षणा सुंदर हमारी श्री स्वरूपा पुत्र वधू भी पधार रही है।
और जैसे कन्या का पूजन करके इस व्रत को संपन्न किए, वैसे ही धरातल पर भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती माता के साथ में आ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जगदम्बे महारानी की जय। और वसुदेव और देवकी दोनों जगदम्बा की आरती करते हैं, स्तुति करते हैं और भगवती का नाम संकीर्तन करते हैं। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता की बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता की बोल। ओ जय माता की बोल भक्ता, जय माता की बोल। जय माता की बोल भक्ता, जय माता की बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता की बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता की बोल। बोलिए अम्बे मैया की। कभी बाहर से गाएंगे। मैया जी का नाम प्यारे जिसने प्रेम से गाया। हे मैया जी का प्यार प्यारे जिसने प्रेम से गाया। ओ मैया जी का नाम प्यारे जिसने प्रेम से गाया। ओ मैया जी का नाम प्यारे जिसने प्रेम से गाया। ओ हाँ उसको माँ शेरा वाली ने अपने धाम बुलाया। उसको माँ शेरा वाली अपने धाम बुलाया। उसको मुक्ति में ले जाएगी तो जय माता की बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता की बोल। हरि बोल। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। हाँ कमा कमा के तूने भर ली तिजोरी। ओ कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा के तूने भर ली खूब तिजोरी। हाँ भूल गया है मिली है तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। आयु बहुत थोड़ी, हाँ हाँ आयु बहुत थोड़ी। माया काम नहीं आएगी तो जय माता की बोल। माया काम नहीं आएगी तो जय माता की ओ बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो जय अम्बे की बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो जय अम्बे की बोल। अरे पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। पांच तत्व से मिलकर बनी सुंदर ये काया। ओ पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। पांच तत्व से बनी है मिलकर सुंदर तेरी काया। ओ विषय भोग में पढ़कर तूने
में मिल जाएगी तू जय माता की बोल मिल जाएगी तू जय माता की बोल तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू जय माता की बोल तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू जय माता की बोल जय माता की बोल भगता जय माता दी बोल जय माता की बोल भगता जय माता की बोल बिगड़ी बन जाएगी तो जय माता तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो जय माता की बोल प्यारी बिगड़ी बन जाएगी तो जय माता की बोल जय माता माता की बोल जय माता माता की बोल जय माता तो जय माता की बोलिए जय माता की। कभी आपने खूब एकाग्र चित्त से श्रद्धा से सुना श्यमंत हरण अर्थात कलंक नाशन, यह देवी भागवत का महात्म्य अर्थात उसकी महिमा। इस कथा की विशेषता क्या है? भगवती की कथा के फलस्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में जो कलंक लगा, वो भगवान कृष्ण इधर लड़ रहे थे और इधर इनके माता पिता देवी भागवत की कथा इनके स्वस्थ इनके आगमन हेतु शुभागमन हेतु इनके ऊपर में जो तकलीफ है, विपत्ति है, जो कलंक है, इस कलंक को दूर करने के लिए सुन रहे थे। हमारे आपके जीवन में भी जब कोई ऐसी घटना घट जाए, कलंक लग जाए, वो कारण, वैसे तो कारण के बिना कोई कार्य होता नहीं है। कारण सत्वे कार्य सत्ता कारणा भावे कार्या भाव। कारण के बिना कोई कार्य आज तक हुआ ही नहीं है। यह न्याय शास्त्र का सिद्धांत है। तत्सत्वे तत्सत्वम कारण सत्वे कार्य सत्ता अकारणा भावे कार्या भाव। लेकिन कुछ ऐसे जन्म की कर्म हैं जो उस कर्म से हम अज्ञात हैं और उसके फलस्वरूप में हमारे ऊपर में दोषारोपण है। उससे बचने के लिए भगवती के चरण में जाना चाहिए। देवी भागवत की कथा सुनिए। दूसरी बड़ी सुंदर कथा महात्म्य के रूप में। दो महात्म्य तो आप लोगों ने सुना, अब तीसरी महात्म्य 4 अध्याय में। एक अध्याय में तो देवी भाग से सुननी चाहिए सप्ताह यह विधि, देवी भागवत के सुनने के विधि का वर्णन है। उससे पहले अध्याय में है बड़ी सुंदर कथा जो समाज में जिसकी आवश्यकता है। कथा का तत्व लेना चाहिए। यत् सार भूतम तदुपासनीयम, जो सार है सार को ग्रहण करना चाहिए कि इस कथा के पीछे तत्व क्या है। बड़ी सुंदर कथा है। ऋतवागत विख्यातो मुनिरासिन महामतिः तस्य पुत्रो भवेत् काले गंडान्ते उष्णभान्ति। सुनिए, समाज में जब पुत्र का जन्म होता है तो सबसे पहले हम पंडित और ज्योतिषी महाराज से पूछते हैं कि इस बच्चे का जो जन्म हुआ है वो जरा देखिए, टिपना देखिए कि इसका जन्म कोई ऐसे नक्षत्र में तो नहीं हुआ
जिस नक्षत्र दोष के कारण घर में कुछ तकलीफी, घर में कुछ विपत्ति आएगा, पूछते हैं कि नहीं पूछते? पूछते हैं। बच्चे का, पोते का जब जन्म होता है तो दैया मैया क्या करती हैं? जाती हैं पंडित जी महाराज, पंडित जी देखा इतना हमार पुतवा के जन्म भेल बा। हाँ, कहते कि नहीं कहते? कौन सा नक्षत्र में भेल बा कहीं? हमारे पास में आते, हमारे मंदिर में बहुत सारे आते। इस समय तुरंत ये शास्त्र सम्मत है। देखिए, यदि ऐसे नक्षत्र में जन्म हो तो पिता को मुखावलोकन नहीं करना चाहिए। पिता को मुख देखना नहीं चाहिए 27 दिन तक, जिसे हम आप सतैषा के रूप में समाज के अंदर में कहते हैं ना, सतैषा में जन्म है। हाँ, सतैषा में जन्म हुआ है तो 27 दिन तक उसका पिता मुख नहीं देखेगा और कांसे की कटोरी में घी में छाया दर्शन कर देगा तो उसके दोष दूर हो जाएंगे। यदि देखेगा तो क्या करे पड़ी? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो मूल शांति करे। यही है ना, मूल के लिए निवारण होता है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए ना। ये सुनिए कथा, ये कथा है। यदि उसका निवारण नहीं होता है तो क्या होता है ये देखिए। ये है देवी भागवत की कथा। मूल है, ज्येष्ठा है, आश्लेषा है, वैधृति है, व्यतिपात योग है। ऐसे योग में नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है उस जातक की यथाशीघ्र शांति कर देनी चाहिए। और शांति न करने से वह नक्षत्र जितने अंश का होता है और वह अंश जिस जातक में जिस व्यक्ति को स्पर्श करता है वहां पर कुछ न कुछ तकलीफी देखने को मिलती है। पुत्र जो था बड़ा सुंदर, देखने सुनने में सुंदर, संपूर्ण अवयवों से सुंदर, लेकिन उसकी करनी अच्छी नहीं। तो वह बच्चे को खेलते खेलते बच्चे को मार दे। एकांत में देखे तो छोटे बच्चे को उठा के और कुएं में के आसपास के खेत में उधर उधर धकेल दे, परेशान। गुरुकुल में गए, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता था। लोगों ने कहा इसकी जल्दी से शादी करा दीजिए तो थोड़ा सा दिमाग इसका ठंडा होगा। इसी बीच में उनका एक जो पुत्र था बड़ा उत्पाती, वो उत्पाती एक ब्राह्मण के पत्नी का शील हरण करके ले आया अपने घर। और ये जो ऋतवाग दोनों पति पत्नी थे वो बड़े तपस्वी थे, बड़े सदाचारवान संपन्न थे। ये कर्म के बाद में इनका मन बड़ा खिन्न हो गया। पति पत्नी आपस में विचार किए। घर में जब ऐसे तकलीफी आती है तो पति पत्नी विचार करते। पति पत्नी आपस में विचार किए कि हम लोगों ने दोनों ने गृहस्थ आश्रम में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो हम दोनों का ऐसा उत्पाती पुत्र उत्पन्न। क्या करना चाहिए इसके लिए? उनके मन में आया, थे ज्ञानी, जब तकलीफ आती है ना तो ज्ञान भी काम नहीं करती है। दुख आने पर वह ज्ञान भी अपना जैसे उसके ऊपर में कोई धूल लग गई। किसी ने कहा, देखिए गर्गाचार्य जी ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं, ज्योतिर्विद हैं, उनके पास में जाइए, वो कुछ आपको रास्ता बता दे। आए, रोते बिलखते हुए ऋतवाग दोनों दंपति उनके चरणों में प्रणाम की। हे भगवान,
हम और हमारी पत्नी ने इस जीवन में ऐसा कर्म किया ही नहीं है जो ऐसा कुपुत्र हमें उत्पन्न हो। इस कुपुत्र से तो पुत्र न होना अच्छा है। कुपुत्रो दुखदायक। कुपुत्र जो है वो कदम कदम पर दुख देता है। अपुत्रताम वरम नृणाम न कदाचित कुपुत्रता। हे भगवान, अपुत्रताम पुत्र न होना वरम श्रेष्ठम। वो अच्छा है पुत्र नहीं हुआ, लेकिन पुत्र होने के बाद में यदि वह कुपुत्र हुआ, न कदाचित कुपुत्रता। हमारे गुरुदेव कहते थे पुत्र और मूत्र दोनों की उत्पत्ति का स्थान एक ही है। पुत्र और मूत्र दोनों की उत्पत्ति का स्थान एक ही है। यदि पुत्र उत्पन्न हो तो अच्छा, यदि कुपुत्र उत्पन्न हो तो उससे श्रेष्ठ मूत्र। कि पेट में कुछ समय रहने के बाद, जब तक पेट में है तब तक पीड़ा देगा, लेकिन पेट से बाहर हो जाने के बाद में शांति महसूस होगी। लेकिन यदि कुपुत्र उत्पन्न हुआ तो कदम कदम पर वह दुख देगा। इसके लिए भगवान, यह मेरा कुपुत्र से तो कुल नष्ट होता है। देवी भागवत में वर्णन मिलता है, कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतः यशः कुपुत्री चाह मुद्र दुःखं निरतया तना। वंशः कुपुत्रेण वंशः नष्टः कुपुत्रेणान्वयो नष्टः जन्म नष्टं कुभार्यया कुभोजनेन दिवसः कुमुद्रेण सुखम्। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है। और कुभार्या जन्म नष्टम कुभार्यया। यदि कुभार्या, यदि सुंदर पत्नी न मिले तो उससे जीवन नष्ट हो जाता है। और अच्छा भोजन नहीं मिले, ऐसा भोजन मिले जो शरीर में रोग उत्पन्न कर दे, कुभोजनेन दिवसः। कुत्सित भोजनम, कुत्सितम पर्युषितम दुःखदायकम अन्नम ग्रहणम कृत्वा दिवसम नष्टम भवति। और इतना ही नहीं, कुमुद्रेण सुखम कुतः। जो कुमित्र हो जाए, अच्छा मित्र न हो, जो हमारे मुख के ऊपर में अच्छी अच्छी बातें करे, जिह्वायाम मधुरम तिष्ठति हृदये तु हलाहलम। जिह्वा पे मधुर मधुर जैसी वाणी बोले और हमारे लिए हृदय में तो उसका हलाहल जहर के समान हो, ऐसा मित्र यदि हमारे जीवन में मिले तो उस मित्र से हमारा संपूर्ण सुख नष्ट हो जाए। दुष्ट काले यदु जन्म पुत्रस्य तव भो मुनि। ये सब बात बताते हैं, वह मुनि गर्गाचार्य के सामने बताते कि कुपुत्र दुखदायक। मैं सब कुछ जानता हूं भगवान, लेकिन मैं क्या करूं, हमारे कौन से ऐसे कर्म के कारण। बोलते देखो हे ऋतवा, आपका उसमें कोई दुख नहीं है और आपके पत्नी का भी कोई दुख नहीं। दुष्ट काले यतो जन्म, अरे आपके पुत्र का जो जन्म है ना वो दुष्ट काल में हुआ है। दुष्ट काले यतो जन्म पुत्रस्य तव भो मुने तेनैव तव दुःखस्य नान्हेतुर्मनायपि।
पुत्रस्य तव भोगुने दुखम तेनैव तव दुखम। तुम्हारा पुत्र जो है वो रेवती के अंतिम चरण में गंडांत योग के कारण, रेवती का अंतिम चरण और गंडांत योग उसके अंदर में लग गया है, इसके लिए वह नक्षत्र दोष के कारण उसके अंदर में ये सब क्रियाएं हो रही है। तेनैव तव दुखाय नान्य हेतु, और उसका दूसरा कोई कारण नहीं है। बोले हे भगवान, वो रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में जन्म लेने के कारण मेरा पुत्र यदि इतना दुष्ट हो सकता है, मैं तो जानता हूं, ज्ञानी हूं, तपस्वी हूं। समाज में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज नहीं जानते। मैं आज ही रेवती को शाप देता हूं। रेवती नक्षत्र में इतना दोष है, मैं शाप देता हूं कि रेवती नक्षत्र माला में से वो नीचे गिर जाए। और ऋतवाग ने हाथ में जल लिया और जल लेकर ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु रेवती पततु, हे रेवती तुम नक्षत्र माला में से नीचे गिर जाओ। और जैसे जल दिए वृथा न हो देव ऋषि वाणी, जैसे जल दिए, जल देते ही वहीं पर देखे कि नक्षत्र माला में से जोर से बिजली कड़की और कड़कते हुए रेवती नक्षत्र नीचे गिर गई। और जैसे नीचे गिरी, कुमुद पर्वत के ऊपर में एकदम तड़ाके से बिजली, और कुमुद पर्वत के ऊपर में जैसे रेवती गिरी, तभी से उस पर्वत का नाम पड़ गया रेवतक। अब तो रेवती नीचे गिर गई। देखिए तप में कितना बल होता है, तप का बल कितना होता है कि जो नक्षत्र माला अंतरिक्ष में है वहां से उसको पतना। मैं तो ज्ञानी होकर मैं इस चीज को नहीं समझा, रेवती तुम इस तरह से हो। और जैसे गिरी वैसे छोटी कन्या के रूप में, बच्ची के रूप में, नक्षत्र है ना, कन्या के रूप में। और वहीं पर प्रमुच ऋषि तप कर रहे थे, देखी एकदम बिजली से एक कन्या का जन्म हुआ, तुरंत उठा लिए उसको गोदी में और धीरे 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 उसका पालन पोषण। देव कन्या थी, जल्दी से उसके शरीर के अंग सौष्ठव एकदम पुष्ट हो गए, देखने सुनने में अद्वितीय सुंदरी। अब यहां तो चले आए ऋतवाग, यहां धीरे धीरे रेवती बढ़ने लगी। अब प्रमुच नाम के जो ऋषि थे वो इनके मन में हुआ कि इसका विवाह किससे किया जाए। ये कोई साधारण कन्या तो है, इनके आंखों के सामने हो गिरी, इनका विवाह किससे किया जाए। अग्निशाला में गए, ब्राह्मण सब रोज यज्ञ करते, पहले के ब्राह्मण यज्ञ करते। गुरुर अग्निर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु पतिरेको गुरु स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरु। ब्राह्मण के गुरु अग्नि हैं, सभी वर्णों के गुरु ब्राह्मण हैं, पत्नी के गुरु पति हैं और सभी के गुरु अतिथि हैं। इसके लिए अतिथि देवो भव। अग्निशाला में गए और अग्निशाला में अग्नि नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान रेवती के। और अग्नि नारायण प्रगुड़ चिंता न करें, ये सब पहले से रची हुई है, सब पहले से रची। अभी अभी राजा दुर्दम नाम के एक राजा आपके पास में आएंगे और उसी से आप इस कन्या का विवाह कर दीजिए। अब इनके मन में चिंता, और इधर राजा दुर्दम जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते 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 रास्ता भटक गए, प्यास लग गई और प्रमुच ऋषि के आश्रम में, और प्रमुच ऋषि के आश्रम में जैसे आए वैसे देखे इस सुंदरी को देखकर सबसे पहले उन्होंने शब्द के संबोधन में कहते हैं, अरे प्रिय मुनि कुत्रा से। अरे प्रिय, प्रिय शब्द का प्रयोग किया। मुनि कहाँ है? ये प्रमुच मुनि जो है वो कहाँ है? वो लज्जाशील हो गई। प्रिय शब्द श्रवण करते ही रेवती लज्जाशील हो गई। उन्होंने हाथ के इशारे से किए कि अग्निशालायामाश।
पिताश्री अग्निशाला में है। और जैसे अग्निशाला में आए वैसे ही प्रमुख ऋषि खड़े हुए अपने शिष्य को बोले कि अर्घ्यम ददातु, इनको अर्घ्य प्रदान करो, अर्घ्य प्रदान करो। राजा बड़े विस्मय में पड़ गए, बोले मुझे अर्घ्य प्रदान तो जमाई को किया जाता है, अर्घ्य प्रदान गुरुदेव को किया जाता है। इनके मन में हुआ कि मैंने जो इस कन्या को प्रिय शब्द उच्चारण किया, ये लगता है सुन गए हैं, और इसके लिए मुझे इस तरह से कह रहे हैं। बोले भगवान मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती नहीं हो गई। अरे आपकी होने वाली रानी तो हमारे आश्रम में निवास कर दी है। हे राजन, आप इस अर्घ्य को स्वीकार करिए और आपके विवाह की तैयारी। बोले मेरी अन्य रानियां तो नगर में है, अपने अपने महल में है, मुझसे भूल होगी, आप मुझे क्षमा कीजिए। बोले नहीं। हे राजा, आपकी अन्य रानियों को पुत्र नहीं है, मुझे अग्निनारायण प्रत्यक्ष प्रकट होकर आपको रेवती से ही पुत्र की प्राप्ति होगी, इसके लिए आप रेवती से विवाह करें। और तुरंत विवाह का कार्य जब हुआ तो रेवती खड़ी हुई, बोली मैं विवाह करूंगी, लेकिन मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही होना चाहिए। ऋषि कहते हैं रेवती नक्षत्र तो है ही नहीं, नक्षत्र में आला से तो उसका पतन हो गया है। अभी तो 27 नक्षत्र के बदले 26 नक्षत्र है, रेवती का पतन हो गया है, तुम ही रेवती के रूप में। बोले भगवान, क्या एक ऋतवाग मुनि ही तपस्वी थे? हाँ? उनके पास में ही ऐसी तपस्या थी कि उन्होंने नक्षत्र माला में से मुझे गिरा दिए। आप भी बड़े तपस्वी हैं, मुझे मालूम है। आप पहले अपने तपस्या से मुझे नक्षत्र माला में स्थापित कीजिए, तब मैं इनके साथ में विवाह करूंगा। और तुरंत वहां पे प्रमुख ऋषि हाथ में जल लेते हैं और रेवती को पुनः नक्षत्र माला में स्थापित करते हैं। और उसके बाद में राजा दुर्दम के साथ में रेवती का विवाह हुआ, चलने के लिए तैयारी हुई। अब कन्या जब जाए तो पिता की हालत सबसे हालत ज्यादा खराब किसकी होती है? पिता की होती है। पिता कहते हैं प्रमुख ऋषि राजन, मैं आपको क्या दूं? आप तो स्वयं राजा है, हम तो तपस्वी हैं, हम आपको और क्या दे सकते हैं? आप मांगिए, जो कुछ आपके पास में नहीं हो ऐसी चीज आप मांगिए जो मैं आपको दूं। जो आपके पास में हो ऐसी चीज में क्या? राजन कहते हैं, हे पिताश्री, आप मुझे मनवंतर का अधिपति पुत्र होने का वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मेरा ऐसा पुत्र हो जो मनवंतराधिपति पुत्र। मनवंतर मतलब 12 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, और उस मनवंतर का अधिपति जो हो, बोले अवश्य होगा आपको पुत्र की प्राप्ति। लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि चारों नवरात्रा में आप देवी भागवत की कथा का श्रवण की। चतुर्षु नवरात्रेषु देवी भागवतम शृणु। चतुर्षु नवरात्रेषु देवी भागवतम शृणु। आपके मन में इच्छा है कि आपको मनवंतर अधिपति पुत्र हो, इसके लिए चारों नवरात्रा में राजा आए, रेवती के साथ में लेकर आए, रहने लगे। वर्षों बीत गए, कोई पुत्र का ताप। अब इन्होंने तो कह दिया था कि चारों नवरात्रा में देवी भागवत। अब इनके मन में हुआ कि देवी भागवत कथा सुनो किससे? देवी भागवत का कोई वक्ता भी योग्य होना चाहिए। योग्य वक्ता से ही योग्य श्रोता यदि सुने तो उसको योग्य फल की प्राप्ति होती है। योग्यम योग्याय दातव्यम। योग्य वक्ता हो, अब किसको पकड़े? इधर उधर भटकते 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 यहाँ लोमस ऋषि आए, और लोमस ऋषि का जैसे महल में आगमन हुआ, उसके बाद में हाथ जोड़े, राजा, हे भगवान
वर्षों की मेरी इच्छा और मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है, आप चारों नवरात्रा में आप वर्ष पर्यंत यहाँ रहे और मेरे पुत्र के लिए अनुष्ठान की, और चारों नवरात्रा में आप मुझे देवी भागवत की कथा सुनाई। और लोमस ऋषि को भी मन में आनंद आया, इसी बहाने मुझे चारों नवरात्रा में देवी भागवत कथा कहने का अवसर तो प्राप्त होगा। प्रसन्न होकर बोले, राजन आपने बड़ी अच्छी बात करी, मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया, मैं निश्चित रूप से यहाँ एक वर्ष पर्यंत रहूंगा। रामायण में वर्णन मिलता है 450 वर्ष तक लोमस ऋषि जिए, लेकिन उन्होंने अपने लिए झोपड़ी नहीं बनाई। इतने छोटे से उम्र के लिए मैं झोपड़ी क्या बनाऊं। लोमस ऋषि के विषय में वर्णन मिलता है। आज वो लोमस ऋषि वर्ष पर्यंत तक, एक वर्ष, और यही चैत्र की नवरात्रा से आरंभ, चैत्र, उसके बाद में आषाढ़, उसके बाद में आश्विन, और उसके बाद में माघ। राजा ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देवी भागवत की जो सुनने की विधि है, किस तरह से सुननी चाहिए, इस विधि को जैसे उस शास्त्र के अंदर में विधि बताई थी, विधि विधान के अनुसार उन्होंने चारों नवरात्रा में देवी भागवत कथा सुनी, और उस कथा के फलस्वरूप उनको मनवंतर अधिपति पुत्र लोमस ऋषि के आशीर्वाद के फलस्वरूप में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और उस पुत्र का नाम पड़ा रैवत। रेवत्यस्या पुमान यह पुत्रः सह रैवतः। रेवती का जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ रैवत, बड़ा तेजस्वी। उसी वही जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो वही पुत्र अगले मनवंतर में संपूर्ण मनवंतर का अधिपति बना, और उस मनवंतर का नाम पड़ा रेवत मनवंतर। इस तरह से फलस्वरूप में श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति, उसकी शांति के लिए कुछ करना तो पड़े। तो जब ओझा गुनी है तो उसके पास में ले जाए, थोड़ा विभूत गंगा जल छीटे। तो कई के घर में ऐसे होते हैं कि उस भूत प्रेत के तकलीफी के कारण घर की प्रगति होती ही नहीं है। ऐसे समाज में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत क्या कहती है, देखिए, भूत प्रेत विनाशाय राज्य लाभाय शत्रुतः पुत्र लाभाय शृणुयात् देवी भागवतं द्विजा। हे द्विजा, भूत प्रेत विनाशाय, घर में भूत प्रेत लगे तो उस घर को भूत प्रेत से दूर करने के लिए, इस बाधा से मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए कि देवी भागवतम शृणु। देवी भागवत के सुनने से घर में भूत प्रेत लगता हो तो अपने आप चला जाएगा। हाँ, वो जगत जननी के पास में किसकी माया वहां पे टिकेगी। भूत प्रेत लगता क्यों है? हमारे गुरुदेव कहते थे कि जो भूत बनता है उसकी सदगति नहीं होती है। वो सदगति के लिए ढूंढता है घर, सदगति के ढूंढता है एक मनुष्य को, ढूंढता है घर, सदगति के ढूंढता है एक मनुष्य को, कोई चीज को, कि उसके पास में जाएंगे तो मेरे कल्याण के लिए कुछ कर्म करेगा। हम तो हमारे पास में आता तो हम खुद ही डरने लगते, तो उसके लिए कल्याण क्या होगा, उसके लिए मुक्ति क्या होगा। तो उसके लिए मुक्ति के लिए शास्त्र में बताया है शास्त्र चिंतनम, पुराण श्रवणम। पुराण श्रवण से भूत प्रेत विनाश। और इतना ही नहीं, राज्य लाभाय शत्रुता। कोई
कोई शत्रु के कारण हम राज्य से च्युत हो गए हो, विमुख हो गए हो, दूर हो गए हो, राज्य नष्ट हो गया हो, तो देवी भागवत की कथा से पुनः हमें राज्य लाभाय शत्रुतः पुत्र लाभाय शृणुयात्। पुत्र की प्राप्ति के लिए भी देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। देवी भागवतम श्रीमद्भागवतम यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं वा सयाति परमां गतिम्। श्रीमद् देवी भागवत का वर्णन है कि नित्य कम से कम एक श्लोक का पाठ करना चाहिए। एक श्लोक नहीं हो तो कम से कम श्लोकार्धम श्लोकपादम वा श्लोकार्धम, आधे श्लोक का भी कुछ न कुछ नित्य पाठ करें। और इतना भी नहीं हो तो श्लोकपादम, एक श्लोक का 4 चरण होता है, उसके एक चरण का, एक पाद का भी नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य प्रति देवी भागवत के श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है, सयाति परमां गतिम्, वह परम गति को प्राप्त होता है। और ये श्रीमद् देवी भागवत क्या है? श्रीमद् भागवतम पुराणममलं यद ब्राह्मणा धर्मो धर्मसुतेन यत्र गदितो नारायणेन नामलः गायत्रश्च रहस्यमात्र शिवदं मणिद्वीपश्च वर्णितः। श्रीदेव्या हि भूभृतेर्भगवती गीता च गीता स्वयं। श्रीदेव्या हि भूभृतेर्भगवती गीता च गीता स्वयं। ये श्रीमद् भागवत बड़ी सुंदर वर्णन है। समय हो जाए तो बता दीजिए, कोई लाल बत्ती बता दीजिए, गाड़ी रुक जाए। मैं तो बड़ा डरपोक हूं, हाँ, सूरत से आया हूं, डरता हूं कि पहली बार में ज्यादा लोभ कर लूं तो गड़बड़ हो जाए। बोले 6 बजे पंडित जी पूरा कर दीजिएगा, इसके लिए बताए कि यदि समय हो जाए तो बता दीजिएगा, नहीं तो मुझे तो वास्तव में आनंद इसी ठंड में है, हाँ, लेकिन घर गृहस्थ में कार्य बहुत है। लेकिन सभी कार्यों में भगवती की कथा वह सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इस ये नवरात्रि के अंदर में जितना बन सके उतना भगवती की कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवती की कथा श्रवण करने से यह नवरात्रा सफल हो। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, मैया का नाम गालो, सहारा मिलेगा, मैया का सहारा मिलेगा, ओ सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, मैया नाम गालो, सहारा मिलेगा, मैया नाम गालो, सहारा मिलेगा, ओ मैया नाम गालो, सहारा मिलेगा। भटकती ये नैया का किनारा मिलेगा, भटकती ये नैया का किनारा मिलेगा, भटकती ये नैया का किनारा मिलेगा, भटकती ये नैया का किनारा मिलेगा। मैया नाम जय अम्बे की गालो, हाँ जय दुर्गे की गालो, सहारा मिलेगा, जय अम्बे की गालो, सहारा
दर्द त्रिशूल बनकर, चुभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल बनकर, चुभेंगे न महकने लगोगे तुम एक फूल बनकर, जब उसकी कृपा का इशारा मिलेगा, जब उसकी कृपा का इशारा मिलेगा, ओ जय अम्बे की गालो सहारा मिलेगा, जय अम्बे की गालो सहारा मिलेगा, जय दुर्गे की गालो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, जय अम्बे की गालो सहारा मिलेगा, जय दुर्गे की गालो सहारा जय हो। हरि बोल। अगर तुम रहोगे माता की नजर में, अगर तुम रहोगे माता की नजर में, अगर तुम रहोगे अम्बे की नजर में, अगर तुम रहोगे अम्बे की नजर में, न जीवन की नैया बसेगी भंवर में, जीवन की नैया बसेगी भंवर ओ में, न जीवन की नैया बसेगी भंवर में, जीवन की नैया बसेगी भंवर में, उसे हर तूफान से किनारा मिलेगा, उसे हर पासे किनारा मिलेगा, जय अम्बे की गालो सहारा मिलेगा, जय अम्बे की गालो सहारा सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, डूबती ये नैया को किनारा मिलेगा, डूबती नैया को किनारा मिलेगा, जय अम्बे की गालो सहारा मिलेगा, जय अम्बे की गालो सहारा मिलेगा, ओ जय अम्बे की गालो सहारा मिलेगा, जय अम्बे की गालो सहारा मिलेगा, जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 जय जय अम्बे जय जय माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मैया का नाम गालो सहारा हरा मिलेगा। बोली जगदम्बे महारानी जय कजाचिद्दारुणं युद्धं कृत्वा देव सनातनः दशवर्षसहस्राणि परिश्रन्तो जनार्दनः। छोटी सी कथा कि देवी भागवती 9 दिनों में कैसे सुनी। कथा की विधि सर्वप्रथम तो आहार और व्यवहार दोनों को शुद्ध करके हम देवी भागवत की कथा सुने। इसके लिए
स्वल्पाहार। देवी भागवत में वर्णन मिलता है कि हम इतना ही भोजन करें जो भोजन हमारे शरीर को पुष्ट करें और कथा में उस भोजन से विघ्न न हो। इसके लिए स्वल्पाहार। सुअल्पाहार, आहार सुंदर हो और कम हो, इसके लिए स्वल्पाहार। वैसे भी साइंटिफिक रीजन ये है कि ये जो चैत्र की जो नवरात्रि है इसमें हम उपवास क्यों करते हैं? साइंस में कहता है कि उपवास करना चाहिए। क्यों? हमारे बॉडी में जो डिसऑक्स हैं, जो दिक्कतें, मल हैं, जो गंदगी हैं, इस गंदगी को दूर करने के लिए हम बार बार गृहस्थ धर्म में रहते हुए उतना पालन अवश्य करना चाहिए। और 9 दिन सुनने के बाद में उद्यापन इत्यादि करे, देवी भागवत पुस्तक का दान करे, व्यास आचार्य इत्यादि का पूजन करके कुमारी बटुक और ब्राह्मण भोजन तद्दशांश होम तर्पण इत्यादि करते हुए यह 9 दिन यज्ञ के रूप में व्यतीत करते हुए देवी भागवत की कथा सुननी चाहिए। इस तरह से 9 दिन देवी भागवत की कथा के विषय में इस अध्याय के अंदर में श्रवण विधि पालनीय नियम का वर्णन किया गया है। अब मैं ज्यादा लोभ न करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अम्बे मैया की जय, शेरा वाली मैया की जय, पहाड़ा वाली मैया की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, सद्गुरु भगवान की जय, सतीनाथ महादेव की जय, राम देवता की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाथ में त्रिशूल गरबा, हाथ में त्रिशूल गरबा, सोनवा के हार, रूपवा मनवा मोहे, रूपवा मनवा मोहत बा, तबाड़ी 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 शेर पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा, तबाड़ी शेर पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। ओ हाथ में त्रिशूल गरबा, हाथ में त्रिशूल गरबा, मुंडियों की माल, रूपवा मनवा मोहत, रूपवा मनवा मोहत बा, तबाड़ी 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 शेर पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा, तबाड़ी शेर पे सवार, रूपवा तालियों की सेवा करते बोलिए अम्बे मैया एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवार, हाथ चक्र दूजे सोहे तलवारिया, भगतन की गूंजत बाटे, भगतन की गूंजत बाटे, भारी जय करिया, भगतन की गूंजत बाटे, भारी जय करिया। हो सोना के मुकुटवा सोहे, सोनवा के मुकुटवा सोहे, माई
सभी हाथ उठाएंगे। बोलिए अम्बे मैया की जय हो तबहड़ी 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 शेर पे सवार रुपवा मनवा मोहतवा तबहड़ी शेर पे सवार रुपवा मनवा मोहतवा हो हाथ में त्रिशूल गरबा हाथ में त्रिशूल गरबा सोनवा के हार रुपवा मनवा मोहतवा रुपवा मनवा मोहतवा तबहड़ी 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 शेर पे सवार रुपवा मनवा मोहतवा तबहड़ी शेर पे सवार रुपवा मनवा मोहतवा तबहड़ी शेर पे सवार रुपवा मनवा मोहतवा बोलिए अम्बे मैया की जय हो जय श्री राधे, जय माता दी। आज कथा का प्रथम दिवस श्रीमती सरिता सिंह और सुनीत कुमार जी परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद देवी भागवत महापुराण, जिसमें 12 स्कंद 365 अध्याय और 18,000 श्लोकों का विशाल और भव्य महापुराण, जिसको श्रीमद देवी भागवत महापुराण के नाम से जाना जाता है। और आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण की, जिसमें श्रीमद देवी भागवत महापुराण का महात्म्य का कथा आप सभी हरि भक्तों ने, माता भक्तों ने श्रवण किया। और आज विशेष दिन है, आज हमारी सनातन संस्कृति का प्रथम दिवस नूतन वर्ष है। तो नूतन वर्ष की सभी माता भक्तों को हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। जय माता दी। अब आज की कथा मां भगवती के चरणारविंद में अर्पण करते हुए हम कथा आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। और एक विशेष सूचना और है, यह श्रीमद देवी भागवत महापुराण परम पूज्य महाराज श्री के YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह चैनल पे भी लाइव प्रसारण जिसका हो रहा है। आप सभी माता भक्त चैनल पर जाकर के, जो भक्त माता भक्त आने में असमर्थ है किसी कारणवश, उनको शेयर भी करें और लाइव प्रसारण भी आप वहां पर देख सकते हैं। अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मां भगवती की प्रथम दिवस की विराम आरती करेंगे। ताली सेवा देते हुए और मस्ती में झूमते हुए मां भगवती की आरती करेंगे। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदाम् आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। कलेवर रकंबर राधे मैया रकांबर राधे, रत पोष गल माला लाल फूल गल माला, ठन पर साजे जय अम्बे गौरी। हे हरि वाहन राजत खड़क खबर धारी मैया खड़ग खबरधारी, सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक, के दुख हारी जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभ नासा के मोती मैया नासा ग्रे मोती,
करत भैरो मैया नाच करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा बाजत और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन के दुख हरता संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मोजाधारी मैया भुजाधारी मनवांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत देवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर वाली मैया अगर कपूर वाली श्रीमाल के तुम राजत नगर कोटि में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे ओ मैया भाव सहित गावे मैया भाव सहित गावे गात शिवानंद स्वामी मनहरत हरिहर स्वामी वांछित फल पावे जय अम्बे गौरी गाएंगे ओ जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको नित दिन ध्यावत मैया निको सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारम भुजगेन्द्रहारम अजावतं हृदयारविन्दे भवं भवानी दैतं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धु सखा तुमेव त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 ओम द्युः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगों शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेतिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ नमस्तस्मै वराहाय लीलयोदर धीमहि कुरु मध्ये ततो यस्य वेणुगणगणायते इच्छा मोहि महाभाव रघुवीरं महोबल गजेनहतायन्त ब्राह्मणक्षत्राव्रतानम तं दृष्ट्वा शत्रुमहल्तारो महर्षीणां प्रगापः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो मा भगवती प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
धन्ना रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलं टंट टन टंट टंट तैलं तु तैलं खुकु खुकु खुकुमं खंक 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 डंसं डंसं डुडंसं डुहिडुहि चकितं भूपकं भूयनालं ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सबलः पातु चन्द्रचूड सुमन सुगन्धित सुमन पुष्प सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं मैया